बिल्कुल। आप आरज़ू के रुकिए, रुकिए, मैं हमारे मेकअप मैन आप क्या चाहते हैं? तो हमें आपके किरदार के बारे में बताइए आरज़ू। जी, हमारा नाम आरज़ू नौशीन ख़ान है। हम लखनऊ से आए हैं और एक फ़ैशन डिज़ाइनर बनना चाहते हैं। आरज़ू का किरदार मुझे लगता है कि बहुत सारी लड़कियां अपने आप से इमोशनली इस किरदार से कनेक्ट करेंगी, क्योंकि आरज़ू, मैं कह चुकी हूँ और मैं कहती रहूँगी कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट लड़की है। आरज़ू वो लड़की है जिसकी जो अपनी अम्मी और 2 बहनें और अपनी दादी के साथ रहती है, और उनके घर पे एक पैरट भी है जिसका नाम है अशरफ़ी, जो कि उनके परिवार में बहुत खुशी रखती है। क्या ये आरज़ू का रोल कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए बीइंग द फर्स्ट शो ऑफ योर लाइफ? मैं चैलेंजिंग तो नहीं कहूँगी, पर मैं ये कहूँगी कि इस रोल के लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ, क्योंकि ये इमोशनली मेरे मतलब बहुत क्लोज़ है ये। आप आप उस किरदार को प्ले कर रहे हैं जो कि एक वो लड़की है जिसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता है, सब पता है, पर अंदर से कहीं न कहीं वो टूटी होती है। अंदर से कहीं न कहीं वो कुछ चाहती है। मैंने अपनी लाइफ़ में शिव्या बहुत मेहनत करी है और करती थी, क्योंकि मैं एक्टिंग करना चाहती थी, यहाँ पर आना चाहती थी। फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो मेरे दोस्त करते थे, पार्टीज़, और मैं वो अवॉइड करती थी। तो कहीं न कहीं वो दिल में होता था कि करना करना है, नहीं, बट थॉट प्रोसेस बिल्कुल क्लियर था कि आप मुझे लाइफ में क्या अचीव करना है। वैसे ही आरज़ू है, आरज़ू एक फ़ैशन डिज़ाइनर बनना चाहती है जिसके लिए मुंबई आएगी। उसकी थॉट प्रोसेस बिल्कुल क्लियर है। अपने परिवार के सपने पूरा करना चाहती है, अपने परिवार को सबसे पहले रखती है, अपने बारे में नहीं सोचती है। और दिल में एक दर्द है, उसके अब्बू उसके साथ कभी थे ही नहीं। आप सोचिए कि उस लड़की का क्या होगा जिसने जब स्कूल जाना था तो उसके अब्बू नहीं थे, छोटी छोटी चीज़ें उसने करनी थी, उसके अब्बू नहीं थे। तो अब ये स्टोरी है आरज़ू की और साहिर की, हमसफ़र्स, जिसमें जो एक लड़की है जो अंदर से टूटी हुई है, अधूरी है, और जब वो साहिर से मिलती हैं मुंबई जाकर, साहिर जिनका एक पास्ट रह चुका है और बहुत टूटे इंसान हैं, टूटे हुए इंसान हैं, वो भी अधूरे हैं, तो कैसे आरज़ू और साहिर, दो अधूरे लोग, एक दूसरे को पूरा करते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत स्टोरी होगी और आप लोगों को देखने में बहुत मज़ा आएगा, और मुझे लगता है कि आप सबको पसंद आएगा। हर्षद के साथ काम करके कैसा लगा? बिल्कुल। हाँ, हर्षद के साथ काम करके बहुत अच्छा लग रहा है। आई रिस्पेक्ट हिम। मैंने उन सबको बोला है कि उनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि सीनियर एक्टर हैं, उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। मैं न्यू कमर हूँ, कभी उन्होंने ऐसा फ़ील नहीं करवाया। अगर कुछ मुझे प्रॉब्लम थी या मैं कुछ जानना चाहती थी तो ही इज़ वेरी हेल्पफुल, वेरी डाउन टू अर्थ। तो ही इज़ अ वेरी गुड, वेरी नाइस को स्टार। अब आप मिस लखनऊ भी रह चुकी हैं इन मिस रियल लाइफ। मैं मिस शिमला रह चुकी हूँ। शिमला। हाँ जी। सो यू जस्ट टेल समथिंग ऑन दैट। हाउ डिड लाइक क्या आपको इंस्पायर किया टू लाइक गो इनटू दैट फील्ड? वाज एक्टिंग इन योर माइंड ऑलवेज? एक्टिंग हमेशा से मेरे माइंड में थी। बचपन में थी तो मुझे माधुरी दीक्षित बोलते थे, क्योंकि मैं शीशे के सामने खड़े होकर एक्टिंग करती थी या नाचती रहती थी। तो एक्टिंग एक्टिंग हमेशा से मैं करना चाहती थी। मिस शिमला ऐसे था कि मैं लाइफ में मैं ना जिस चीज़ के लिए मुझे रोका जाता था ना, या मुझे लगता था कि वो मिथ है, वो नहीं होना चाहिए। मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है, पर मेरे थोड़े मतलब जो मेरे गांव हैं या वो, वहाँ पे लोग ऐसे थे कि वो लड़कियों को मॉडलिंग बोलते थे, मॉडलिंग बहुत ही गलत चीज़ है, करनी नहीं है। मैं सोचती थी यार इतनी भी बुरी चीज़ नहीं है। मेरा खुद सपना था, मैंने कहा मैं करना चाहती हूँ, मैं क्यों ना करूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें गलत लगता है। तो मैंने मिस शिमला में पार्टिसिपेट किया, वो जीत गई। और आप विश्वास नहीं करेंगे, जब न्यूज़पेपर्स में आया और ऐसे जब उन लोगों ने भी गांव में देखा तो उन्हें बहुत प्राउड फील हुआ, बहुत खुश हुए। तो मुझे लगता है ऐसे मिथ जो हैं वो हटने चाहिए, और मेरी वजह से अगर उनके मिथ और उनका थॉट प्रोसेस थोड़ा क्लियर हुआ तो बहुत अच्छी बात है, और मैं विश्वास रखती हूँ अगर आप खुद सही हैं तो सब कुछ अच्छा है। जाते जाते लोग वो क्या कहेंगे कि हम सफ़र देखिए इन योर लखनऊ स्टाइल। लखनवी स्टाइल, जैसे आपने अच्छा। जयमाला श्रुति कहा वैसा जी। सिमिलर कुछ। तो हम सफ़र्स अभी तो जहाँ तक आप पहुँचेंगे, ज़रूर ये दो लोग अधूरे हैं, पूरे एक दूसरे को पूरा करते हैं कि नहीं, ये आपको देखना पड़ेगा। पर आरज़ू का तकिया कलाम है कि आरज़ू का तकिया कलाम है कि हम लखनऊ से मुंबई आ रहे हैं साहिर अज़ीम चौधरी की चरस बोने।
आप देखते रहिए कि कैसे हम चरस बोएंगे, ये बो पाते हैं कि नहीं। देखते रहना हम सफ़र्स, मंडे टू थर्सडे 10:30 PM ओनली ऑन सोनी। एंड ऑल्सो आई एम वेरी थैंकफुल टू गुल खान, गोरकी सर, निमिषा मैम एंड एवरीबडी जो मेरे मेंटर्स रहे हैं, क्योंकि आप लोग नहीं होते, मेरे पेरेंट्स आप सब नहीं होते तो मैं यहाँ पर नहीं होती। इसलिए थैंक यू एवरीवन जिनकी वजह से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। थैंक यू। वो हमारे साथ रहती है। जी। हेलो। from Rashmi Attachment. नाइस टू मीट यू। वही मतलब लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन अगेन। शो के बारे में शो जो है इट्स अबाउट टू लाइक गोरकी सर सेड टू इनकम्प्लीट पीपल कमिंग टुगेदर एंड कंप्लीटिंग ईच अदर। दैट्स बेसिकली वन लाइन, अगर एक लाइन में हम समझाना चाहें तो वो हम सफ़र्स, दैट्स व्हाट हम सफ़र्स स्टैंड फॉर। एंड कैरेक्टर के बारे में, साहिर एज अ कैरेक्टर इज़ जितना दिखता है उससे कहीं ज़्यादा है, जितना दिखता है उससे कहीं अलग है, हो सकता है ऑपोजिट हो। इसके अंदर हमेशा दो अलग अलग इमोशंस, कॉन्ट्रडिक्टिंग इमोशंस एक साथ चलते हैं, बहुत ज़्यादा फोर्स में चलते हैं, तो सैलाब है अंदर, बाहर से शांति लगती है। आप रोमांस के साथ जुड़ गए तो वो कैसे लगा रोमांस और सोनी के साथ फर्स्ट टाइम से? मैंने कहा था ना, मैं आई फील लाइक द फिफ्थ लायन, सो इट्स अ गुड फीलिंग। वाओ, आई सो लव इट। आप भी पूछ लो। इन रियल लाइफ आई टेल यू व्हेन आई नो। दर्शकों को बताइए कि क्या इंटरेस्टिंग उन्हें देखने को मिलेगा, क्या अलग है आपकी प्रीवियस रोल से? मैं ये नहीं बताऊंगा, मैं ये बताऊंगा, मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि कम से कम पहला एपिसोड देखें। उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा, अच्छा लगेगा तो आप ऑब्वियसली देखेंगे, और मेरे ख्याल से अच्छा लगेगा। अगर काम करने में इतना मज़ा आ रहा है तो देखने में कितना मज़ा आएगा। एंड वी आर डन विद द क्वेश्चंस। आरजू के साथ आप आरजू के साथ मेरी केमिस्ट्री में बताता हूँ, बिल्कुल एकदम ऐसी है जैसे सवाल किसका है ये बताइए पहले। अच्छा, व्हाट आर यू सेइंग, योर क्वेश्चंस आर ओवर, ये कहाँ से आ रहे हैं? ओके हाँ, आरजू मतलब यू आर सेइंग साहिर एंड आरजू की केमिस्ट्री। आई थिंक वो तो शो देखेंगे तभी पता चलेगा। आई थिंक लव स्टोरी है, और वो कैरेक्टर्स हैं जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और साथ में आके कंप्लीट होते हैं, तो शुड बी समथिंग वर्थ वाचिंग। विद शिव्या, हर्षद का। हाँ हर्षद का ना, मैं भी तो हूँ, मतलब सिर्फ शिव्या। पता है यही हो गया, पता है जब से वो आई है ना, ऐसा लग रहा है कि मतलब खुद की आपकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, जिसे देखो वहाँ हर्षद। नहीं नहीं, वी वांट टू नो अबाउट शिव्या। ओके फाइन, तो बहुत गुस्सा आता है मुझे उसके ऊपर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है उसे। और आप लोग ये जो बार बार शिव्या शिव्या कर रहे हैं, मैं लेता हूँ उसकी क्लास आज, सीनियर हूँ मुझे याद आया। बट नहीं नहीं, शी इज़ अ स्वीट गर्ल, शी इज़ एब्सोल्युटली कंफर्टेबल, कॉन्फिडेंट, शी इज़ मतलब अच्छे से काम करती है, ईमानदारी से काम करती है, मेहनती है, और लगता नहीं है उसके साथ काम करने में कि सुन तो नहीं रही है, नहीं हाँ, लगता नहीं है उसके साथ काम करने में कि पहली बार एक्टिंग कर रहे हैं। प्लीज़ वॉच माई न्यू शो फ्रॉम 22 September 10:30 PM मंडे टू थर्सडे ओनली ऑन सोनी। देखिए और फिर खुद डिसाइड करिए। थैंक यू।